बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को अभी लिखवा देने हैं, लेकिन उससे पहले इनको सुन लें। और ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये पॉइंट्स बाद में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम लोग बात करें ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। क्या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हमेशा आपको अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। देख लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में असेंडिंग ऑर्डर होता है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। अपर क्लास लिमिट्स नहीं, अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ये आपके सामने है 40, 35, 28, 24, 16, 10। तो ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और हमेशा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में आपको लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। गॉट इट? क्या ऐसे ही यस है? सर। तो बेटा ये यस सर। हमेशा हमेशा ऐसा होता रहता है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और 4 ही आपको बताए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में। तो ये चारों पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ये पीडीएफ शेयर करूँगा तो ये आपको एज इट इज़ लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपने अभी के लिए इसको सिर्फ याद रखना है। इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी values are in ascending order जी। फर्स्ट क्लास cumulative frequency is equal to actual frequency। लास्ट क्लास cumulative frequency is equal to total frequency upper class boundaries are given। जी, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? यस सर। अच्छा, इन चारों पॉइंट्स में किसी को अब कोई इश्यू तो नहीं है ना? नो सर। जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या आप लोग मुझे लिखवा सकते हैं? बिल्कुल सर। इन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जी, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा?
Values Values are in descending order. in descending order. values are in Descending order. descending. वैल्यूज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? Is equal to total frequency. फर्स्ट क्लास cumulative frequency is equal to total frequency, and last class Is equal to E. Actual cumulative frequency is equal to Actual actual frequency. frequency. Actual frequency. its actual frequency, and Lower in class more than boundaries are cumulative frequencies always Lower class boundaries lower are given. class lower class boundaries are given. given। जी बेटा, cumulative frequency के टॉपिक में किसी को कोई इशू? No, No, sir. नो no, इशू, sir. नो इशू। सर जी सर ये जो सिचुएशन है लेस देन वाली सिचुएशन में सर, इसमें 60 लेस देन 60, इसमें 60 कंसीडर होगा कि नहीं होगा सर? बेटा, अगर क्लास बाउंड्रीज की वैसे बात करें, क्लास बाउंड्रीज की, तो 60 Yes. अपर क्लास बाउंड्री है, वो तो एक्सक्लूड होता है ना। यस सर। तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया आपको। नो सर, अगर किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स है और इसी तरह वो दिए हो तो सर वो बेटा कंसीडर हो गया या नहीं वो होगा? जब क्लास हम लोग शामिल करेंगे ना, तो वो 60.5 पे एंड हो रही होगी। अगर हमारे डाटा में 60 भी शामिल होगा तो वो क्लास बाउंड्री 60.5 पे एंड हो रही होगी, तो फिर 60 शामिल हो जाएंगे। ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 6, तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व करके दें। 2 मिनट से आपके पास, ज़रा सुकून से, ज़रा तसल्ली से सोच समझ के मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, खुद सॉल्व करना है। क्योंकि अगर मुझे आता होता तो मैं आपसे थोड़ी ना सॉल्व करवाता। तो आपने तो मुझे वैल्यूज बतानी और मैंने यहाँ पे लिख देनी है ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, यस सर, जल्दी से सॉल्व करो। तो आपके साथ इसका आंसर अगर शेयर करें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या मोर देन है। दूसरी बात ये कि क्लास लिमिट्स दी गई हैं, तो हमें क्लास लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, मिड पॉइंट्स हैं, हमें ज़रा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो वर्किंग करनी है वो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या मोर देन है? क्लास लिमिट्स बाउंड्री यहाँ से तो पता चल नहीं रहा। तो हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन हैं उनका ऑर्डर क्या है। तो इनका ऑर्डर 14, 32, 48, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है? Less than More frequency. than. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है असेंडिंग ऑर्डर, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने कहा था कि फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, और वो दोनों ही हमें गिवन नहीं है। और लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। हमने फाइंड किया था ना ये। तो यहाँ पर तो हमें कंफर्म हो गया कि ये आ जाएगा 50। क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि जैसे यार अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। हाँ, Yes, sir. तो जी इस x में 11 ऐड करूंगा तो जाकर 14 बनेगा ना। Yes, sir. x प्लस 11 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है x की वैल्यू? 3. 3। भाई
फर्स्ट क्लास की क्या, तो फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 और उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी 3 आ जाएगी। 3. Yes, sir. नेक्स्ट 14 में क्या ऐड करूं के 32 हो जाए? 18 18. 14 में क्या ऐड करें कि 32 हो जाए? 18। 32 प्लस 9 कितना होगा? 41 41. 41 में क्या चीज ऐड करूं कि 48 हो जाए? 7. 7 7। 7 48 में क्या ऐड करूं कि 50 हो जाए? 2. 2. 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे समझ ना आई हो? सर हमसे भी इस तरह जी जी बेटा, ये इसी तरह डाटा दे देता है और मैंने तो ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया है ना, वो यहाँ पर ना ABCDEFG लिख देते हैं और आपसे कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ D, मतलब इनमें से कोई सी एक वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं। आप जब तक डाटा को कंप्लीट नहीं करेंगे आप उसे वैल्यूज नहीं बता सकते। ओके सर रिपीट कर दें दोबारा। बेटा बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम में कहाँ होते हो? फर्स्ट टाइम में बेटा कहाँ होते हो? सर क्लास में ही था सर, अच्छा, समझ मतलब गया। वो पहले ओ यार ये की पढ़ाने वाली, ये तो बच्चों वाली चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। जब एंड हो जाता है ओहो ये तो काम की चीज थी, सर फिर से शुरू हो जाए हैं। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो मैं आज ही ये बस इसी टाइम रिपीट कर रहा हूँ, वरना फर्स्ट टाइम पे सुन लेना। ओके सर ओके। पूरी स्टोरी, पूरी रात स्टोरी सुनाते रहो इनको। सुबह उठ के कहती हैं यार ये लैला लड़की थी या लड़का था? है इरफान, ऐसा ही है ना? इरफान सुन ही नहीं जी रहे सर। हो? ऐसा ही है? लैला कौन थी? जी सुन रहा हूँ सर। अच्छा जो सुन मैंने रहा हूँ सर जरा नो सर ऐसा नहीं था सर। मतलब लैला का तुझे लैला तो पता है लैला कि है सर। लैला का तुझे पता है कि कौन थी हैं? हैं? यस सर। हाँ शाबाश बेटा। तो बेटा लैला के साथ मजनू भी था, होगा सर। है ना? रकीब का वैसे ज्यादा पता होना यस चाहिए सर। सुनो ना बिल्कुल सर। सर होगा, सुनो नाम लगता है। ठीक है। बहरहाल तुम्हें मजनू बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर से सुन लो बेटा, कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो था कि कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज बता दी गई थी, कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बता दी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। एक्चुअल वैल्यूज कभी बताई हैं, कभी हमें बता दी गई हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, इनमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो उसका आइडिया हमें हुआ जो गिवन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी उनके ऑर्डर से, 14, 32, 48 तो असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें पता चला कि लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और 2 पॉइंट्स ये थे कि फर्स्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। दोनों गिवन नहीं थी तो हमने इनको एक्स सपोज कर दिया। और लास्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जाकर 50 रख दिया। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो ये सेकंड क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? इन दोनों को ऐड करने से। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमने उसे एक्सपोज किया, प्लस 11 इज इक्वल टू 14 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। तो x
हमने फर्स्ट क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 3, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3। नेक्स्ट रूल ये होता है कि किसी भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। मतलब 14 प्लस, अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ कि 14 में क्या ऐड करूँ कि इसका आंसर मेरे पास 32 आ जाए। तो हमें पता चला कि यहाँ पर वैल्यू 18 आती है। 32 में 9 ऐड किया तो वैल्यू 41। 41 में क्या ऐड करूं कि 48 हो जाए, तो 41 में 7 ऐड करें तो 48 होगा। 48 में क्या ऐड करें कि 50 हो जाए, तो 48 में 2 ऐड करें तो 50 हो जाएगा। तो वो जो अननोन वैल्यूज थी हमने वो सारी की सारी फाइंड कर ली हैं। क्या अब क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, पता चल गया ना कि लैला कौन थी? यस सर, पता चल गया है। वो तुम्हें पहले ही पता था। नो सर, क्वेश्चन का पता चल गया है। अच्छा, तो क्वेश्चन ही यही था कि लैला कौन है। अच्छा, अब आपको पता है कि हर एक चीज समझाने के बाद मैं उसका रिवर्सल बताता हूं। तो यहां पर भी इसका रिवर्सल है कि इसका रिवर्सल किस तरह से लेके चलना है। अगर आपको डाटा कुछ इस तरह से गिवन हो, लेस देन यार ये शोर ना करें, लेस देन 25, लेस देन 40, लेस देन 55, 70, 85 and 100। और साथ में इधर लिख दिया फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 3, 10, 15, 22, 30 एंड 35। और आपसे कहा गया कि इससे क्लास बाउंड्रीज बनाएं और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे दी और हमने इससे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और इस डाटा से क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्या आप लोग बना लेंगे? Yes, sir. यस सर। बना लेंगे आप? Yes, चलें, sir. 1 मिनट है, जरा आप लोग ट्राई कर लें, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं।
सॉल्व कर रही हैं आप लोग? ये Yes, sir. दो किस्म Yes, का मैंने sir. आपको डाटा दे दिया। एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना, और दूसरा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना। तो बेटा इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का तरीका देखें। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखें, असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से भी पता चल गया था कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा इस वर्ड से भी पता चल गया था कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब पहले हम लोग सीख लेते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सीख लेते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। तो हमें पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। ऐसे ही है? Yes, sir. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है ये अपनी अपनी क्लास की अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो इन तमाम को अपर क्लास बाउंड्री की सिचुएशन में लिख दें। 25, 40, 55, 70, 85 एंड 100। अब ये होती है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज का ये रूल होता है कि फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री होती है। शाबाश। तो ये नेक्स्ट हम 40 यहाँ पे लिख देंगे, नेक्स्ट 55 इधर आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट 70 to 85, नेक्स्ट 85 to 100। तो क्लास बाउंड्रीज इसी तरह से बनेगी ना? जी सर। और यही काम अगर हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हों, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हमें क्या मालूम है? लोअर क्लास बाउंड्री। हमें लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं, तो इधर भी होती क्लास बाउंड्रीज ही हैं। तो इन तमाम वैल्यूज को लोअर क्लास बाउंड्री की सिचुएशन में लिख दें। 10, 25, 40, 55, 70 एंड 85। अब हमें मालूम है कि भाई किसी भी क्लास के लोअर क्लास बाउंड्री अपनी प्रीसीडिंग क्लास प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होती है। ऐसे ही है ना? Yes, तो sir. बेटा Yes, sir. अगर Yes. सेकंड क्लास 25 से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट क्लास एंड कहां पर हुई होगी? 25 पर जी। नेक्स्ट क्लास 40, नेक्स्ट 55, शाबाश, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट 85। जी। और 85 के बाद हमें क्लास का पता नहीं है, तो उस वैल्यू के 100। बारे में भी हमें कुछ नहीं मालूम कि वो क्या हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बताने के लिए, वो ये कि अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हों तो अपर क्लास बाउंड्रीज तो सारी गिवन होती हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास की वैल्यू हमें पता नहीं चलती क्योंकि इससे ऊपर कोई क्लास नहीं होती। इसी तरह से अगर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो बेटा लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री का हमें पता नहीं चलता क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी क्लासेस को हम लोग ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। ऐसी क्लासेस को कौन सी क्लासेस कहा जाता है? ओपन एंड क्लास। ओपन। अब देखें ना 70 to 85 ये एंड क्लोज हैं कि 70 से पहले नहीं जाना, 85 के बाद नहीं जाना। अगर 25 to 40 की बात करें, ये भी दोनों एंड्स क्लोज हैं, इन्हें क्लोज एंड कहते हैं। तो ओपन एंड क्लास या तो फर्स्ट क्लास होती है या फिर लास्ट क्लास होती है।
तो लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में फर्स्ट क्लास और मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में लास्ट क्लास को ओपन एंड क्लास कहा जाता है। बात समझ आ चुकी है आप लोगों को? और ये आपके सामने है। लेकिन हमने अपनी क्लास बाउंड्रीज को कभी भी ओपन एंड नहीं रखना, हमने इनको हमेशा क्लोज्ड एंड करना होता है। तो इनको क्लोज्ड एंड करने का मेथड क्या होता है कि आपने देखना है कि इसके बिल्कुल साथ वाली क्लास का इंटरवल कितना है, इसकी कंसेक्टिव क्लास का इंटरवल कितना है। तो बताएं, अगर फर्स्ट क्लास की हम बात करें तो फर्स्ट क्लास के लिए सेकंड क्लास इसकी कंसेक्टिव क्लास है, इसका इंटरवल कितना है सेकंड क्लास का? 15। तो यही इंटरवल आपने ओपन एंड क्लास का रखना है। तो यही 15 ही ओपन एंड क्लास का इंटरवल होगा। तो 15 अगर इंटरवल हो, 25 हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री हो, तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आ जाएगी? 10। तो ये क्लोज्ड एंड हो चुकी है। क्या आपको बात समझ आ गई? मतलब आप अपर क्लास बाउंड्री में से लेस कर दो क्लास इंटरवल, तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास आ जाती है। तो ये क्लोज्ड एंड हो गई। इसी तरह अगर लास्ट क्लास को क्लोज्ड एंड करना हो तो इससे प्रीसीडिंग सेकंड लास्ट क्लास का इंटरवल देखें, कितना इंटरवल? 15। तो यही क्लास इंटरवल ओपन एंड क्लास का इंटरवल होगा। तो 85 में वो क्लास इंटरवल ऐड करने से अपर क्लास बाउंड्री आएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाती है? 100। तो ये हमने ओपन एंड क्लासेस को क्लोज्ड एंड कर दिया। तो बेटा क्या आप लोगों को ये ओपन एंड क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? Yes, sir. ओपन एंड क्लासेस या तो फर्स्ट क्लास ओपन एंड क्लास हो सकती है या फिर लास्ट क्लास ओपन एंड क्लास हो